सभी शांति से मेरी ओर ध्यान देंगे। भैयाओ, उसके बाद जब कंस के पास में एक भी असुर नहीं बचा तो नारद जी ने सलाह दी कि यहीं पे यज्ञ करो और कृष्ण बलराम को बुलाओ, अक्रूर जी को अपना रथ लेकर के भेजो। कंस ने ऐसा ही किया। अक्रूर जी जब चले हैं ना तो उन्हें थोड़ा दुख भी हो रहा है लेकिन मन में खुशी भी हो रही है, दोनों बात एक संग। दुख इस बात का है कि कंस के षड्यंत्र के द्वारा मुझे भेजा जा रहा है, लेकिन सुख इस बात का है कि जिस परमात्मा की हम चर्चा सुना करते थे आज उनका दर्शन होगा, आज उनकी चरणों की झलक मुझे मिलेगी। किन चरणों की? जिसे देवता लोग जिसकी वंदना करते हैं, जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा तप करते हैं, जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाए, तिन कहूं आज बिलोकियहूं इन नैनन अवजाए। इसलिए खुशी भी है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 10 से 15 किलोमीटर के बीच में है। अब घोड़े और रथ जो है कंस का कोई ऐसा वैसा तो होगा नहीं, बहुत तेज चलने वाले होंगे, तो समय लगना चाहिए था, मुश्किल से आधा घंटा। लेकिन सुबह के निकले हैं, दोपहर से भी निकल गया, शाम होने को आई, गोधूली बेला में वृंदावन में प्रवेश किए। इतना समय कहाँ लग गया? रास्ता में। पूरे रास्ता तो आधा घंटे है, फिर ये 7-8 घंटा कहाँ लग गए? कारण ये था कि जब ये रथ को पे बैठते थे तो खो जाते थे ख्वाबों में कि आज भगवान के दर्शन होंगे, हैं? या क्षेत्र के जितने भी श्रोता हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं, जितने भी श्रोता जो पहले से मोबाइल पर कथा सुनते रहे, उनको जब नारियल लगा होगा बिछौली का तो उसी दिन से खुशी होने लगी होगी कि चलो हमारे गांव में कथा होगी। वही दिन आते मनोरथ सजाने लगे होंगे, ख्वाब सजाने लगे होंगे कि चलो नज़दीक से बैठने का, देखने का मौका मिलेगा, है ना। अब उन मनोरथों में ऐसे जो है अक्रूर जी महाराज मनोरथ कर रहे हैं पर खो जाते हैं ख्वाबों में, और रथ जो है दूसरे रास्ते पे निकल जाता है। फिर जब उन्हें होश आता है तब घोड़ों को रोकते हैं, फिर वापस करते हैं, फिर रास्ते पे लाते हैं। इसका अर्थ क्या जानते हो? यदि हम किसी भी मनोरथ में खोएंगे तो हमारे इंद्रियों का रथ, हमारे शरीर का रथ किसी दूसरी यात्रा पर निकल जाएगा, हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, फिर लौटा के लाना पड़ेगा, फिर खो जाएंगे तो फिर कहीं चला जाएगा, फिर लौटा के लाना पड़ेगा। ऐसे ही ये हमारे जीवन की जो यात्रा है भगवान की तरफ, ये यात्रा बहुत देर कर लेती है, क्योंकि हम ख्वाबों में खो जाते हैं और हमारी इंद्रियों के घोड़े रथ को लेके भाग जाते हैं, हैं? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। इस रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। घोड़ा लेकर के भाग जाते हैं, रथ बड़ा दूर निकल जाता था, इसलिए सुबह से शाम हो जाती है।
हमारे पांडाल में जो बड़े बूढ़े बैठे कहाँ जी, बड़ी बूढ़ी बैठी कहाँ है? अब जन की शाम ही तो है रही है, हैं? अब का उतना दिन छुप जाओ, सोई चार कंदन पे उठा के ये ले आएंगे बगल में, हाँ? और सोई होरी सी फुक जाएगी। तो ये जो लेट हो गए हैं ना, क्यों लेट हो गए हैं? क्योंकि रथ कभी कहीं निकल गया, कभी कहीं निकल गया, कभी कहीं निकल गया, है ना? कब जा काम में फंस गए, कब बा काम में फंस गए, कब जा में चले गए, कब वहां में चले गए, जिंदगी यूं ही चली गई। भैयाओ, अक्रूर जी महाराज को गोधूली बेला तक शाम हो गई। इधर आज सुबह जब भगवान गैया चराने के लिए गए थे तो गैया तो चरने छोड़ दी, और इधर जो है कदम के पेड़ के नीचे भगवान लेटे हुए थे। भगवान के सखाए के लाला चल खेलेंगे। भगवान बोले आज खेलवे को मन नहीं है। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही खेलने का आज मन नहीं है। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला तू रोज खेलता था, आज तुझे क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, ऐसे बातों में शाम हो गई, गाय हाँक दी, लौटा करके गौशाला में बंद कर दी। अक्रूर जी से मिले और बोले काका किसी को भी बताना नहीं कि तुम मुझे लेने आए हो। मुझे तो पता है कि तुम मुझे लेने आए हो, पर अभी किसी को बताना नहीं, ठीक है? लेकिन न जाने कहां से बात फूट गई, और जब बात फूटी तो गोपियां और ग्वाल बाल सब आ गए दरवाजे पे। आधी रात पे यशोदा की नींद खुली तो द्वार पे देखती है कि बड़ा जमघट लगा है। अरे बाबरियो का है गो, तुम मेरी आधी रात में मेरे दरवाजे पे आकर के ऐसे रो रही हो, क्या बात है? बात तो बताओ। अब भोरी बारी यशोदा बेचारी बाय कछु पता है नहीं। तब एक गोपी ने बताया कि अरे यशोदा, ये अक्रूर है ना, जाको नाम ही अक्रूर है, पर ये है बहुत क्रूर। क्रूर माने होता है दुष्ट, और अक्रूर माने होता है दयावान। बोले ये दयावान नहीं है, नाम ही इसका अक्रूर है, और ये हमारे प्राण लेने के लिए आया। बोले प्राण क्यों? बोले कन्हैया को लेने आया है, और वे ही तो हमारे प्राण हैं। त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते असुसु प्राणेशु, यानी प्राणों को प्राण हमने रख दिया कन्हैया में। तामन मनस का मत प्राणा मदर ते त्यक्त देहिका, और ये वजन लेने आया तो हमारे प्राण ही तो लेने आया है अक्रूर, इसलिए हम रो रही हैं। बोले इसकी क्या हिम्मत, जो ले जाएगा मेरा लाला है। लेकिन यशोदा मैया लाला के कमरे में गई पूछने के लिए कि बेटा मैं जो सुन रही हूं क्या वो सही है? तब यशोदा के चरणों में माथा टेक करके आंसुओं से चरण धो दिए, और चरण धो करके जब लाला को मैया ने उठाया और आंखों में आंसू देखे तो मैया समझ गई कि बात में सच्चाई है, बात में सच्चाई है। देखा तो पता है मैया समझ गई। लेकिन मैया ने पूछा कि एक बात बता बेटा, कि तू हमें छोड़ के ऐसे ही चला जाएगा? मैया को बात याद आ गई कि पंडित जी ने जब कुंडली बनाई थी ना, उस कुंडली में पंडित जी ने बताया था कि तेरा लाला राजा बनेगो। लेकिन जब वो राजा बनेगो ना तो क्या होगा कि तू हमेशा हमेशा के लिए लाला को छोड़ बैठेगी, ये तेरे से दूर चला जाएगा। मुझे लगता है पंडित जी की वो वाणी सही होने वाली है, इसलिए तेरे शब्द ऐसे निकल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो मां हूं,
मेरी तो दुआ है तू जहाँ रहे खुश रहे, ठीक रहे, पर प्रार्थना ये है कि बेटा तू जब कहूँ को राजा बने ना तो अपने महलन में दास और दासी की जगह नौकरी पर रख लेना। हम तेरी नौकरी करते रहेंगे और तेरी नौकरी के करते तेरा दर्शन कर लिया करेंगे तो हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। नहीं, हमारे बुढ़ापे में अब हमारा क्या होगा? बुढ़ापे को सहारा तू ही तो है, तो तू चल दो। भगवान बोले मैया नहीं, मैं तेरो बेटा हूं, तेरो ही बेटा रहूंगा और चल अभी सो जा, रात है। अब कहीं नींद आती है यशोदा को, भगवान के बिस्तर पे आकर के दोबारा से फिर माथे पे हाथ फेरने लगी। पूरी रात जगते जगते बीत गई। सुबह जब हुआ ना, लाला को जगा करके तैयार किया, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, तिलक लगाया, टीका किया और दही खिलाई, माखन खिलाया। माखन को खिला करके भगवान को भी रोना आ गया। भैया सभी ग्वाल वालों से भगवान मिले, गोपियों से भगवान मिले, नंद बाबा से भगवान मिले और नंद बाबा से भगवान मिलकर के जब रोए हैं और नंद बाबा कहते हैं मन से कि मन है व्याकुल, नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कन्हैया को अक्रूर जी ने कहा कि आओ, आप देर हो रही है, बैठो। और जब कन्हैया सबको समझा करके बैठे हैं तो आगे कुछ गोपियां रास्ते में नीचे लेटी हुई थीं। गोपियों के लेटने की जब भगवान ने देखा लेटे हुए तो उतर के उनको फिर समझाया। इधर यशोदा बेहोश हो गई, उसे फिर उठाया। यशोदा ने जब आंखें खोली तो कहा बेटा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है, तू जहां रहे सुखी रहे, मैं तो मां हूं न, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक मेरी प्रार्थना, मैंने एक दिन तू उखल से बांधे हो तो अब वादना की बात जब याद आती है तो मुझे भीतर से बहुत रोना आता है। तू यूं कह जा कि मैया मैंने तू क्षमा कर दी। यदि तू यूं कह देगा ना तो मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। भगवान ने कहा मैया तेरे बांधवे में मुझे सुकून मिलो, ऐसा सुकून तो मुझे बैकुंठों में कबहू ना मिलो। मैं तो चाहता हूं तू बार बार बांधे, बार बार मैं आऊं तेरे घर में और तू मुझे बार बार बांधे। मैया ऐसी बात मत कर। ऐसा समझाया भगवान ने अपनी मैया को और पुनः फिर रथ पर बैठने को हुए। भैया संसार में ये जो माँ है ना, ये ऐसा रिश्ता है माँ का
कि दुनिया के रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ का रिश्ता निस्वार्थ होता है। कोई भी माँ अपने बेटे को कभी ये नहीं चाहती कि ये दुखी रहे और मुझे सुख मिले। आपने पति पत्नी को अलग होते हुए देखा होगा, अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ अपनी तरफ से कितनी गरीब नहीं होए, कभी बेटे को अलग करना नहीं चाहती है। गरीब से गरीब माताएं भी अपनी बेटी बेटाओं को जन कैसे पाल ले जाती हैं, घास खोद के, मेहनत करके, मजदूरी करके, भीख मांग करके भी 4-4, 6-6 बच्चों को अकेली माँ पाल ले जाती है। उसे कभी वजन नहीं लगता है कि बोझ है मेरे ऊपर, लेकिन दुख तब लगता है जब वे 4-6 बड़े हो जाते हैं और एक ही माँ का बंटवारा कर देते हैं कि 1 महीना तेरे यहाँ, 1 महीना मेरे यहाँ, 1 महीना तीसरे वारे के यहाँ, तो बड़ा दुख होता है। माँ बाप दोनों मिलकर के 10-10 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन माँ बाप 2 पेट वाले हैं, उनके कोई शौक भी नहीं है, कोई खर्चे भी नहीं है। वो उनकी तो कोई पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा नहीं है, कपड़ों का भी बहुत खर्चा नहीं है। एक ही कपड़ा में 1 साल काट देते हैं। पहरवे के कपड़ा अलग रखेंगे रोज के, और आवे जावे के अलग रखेंगे, सालों काट देते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप भी वजन बन जाए औलाद पर, और उन माँ बाप को औलाद वजन माने, वह औलाद तो साहब औलाद कहने के लायक नहीं है। औलाद तो वो है कि जितने माँ बाप ने जो कष्ट झेले थे, उन कष्टों को समझे, उन्हें जाने, और जब लायक है जाए तो बातें दुगने सुख अपने माँ बाप को देवे की कोशिश करे। औलाद वो है प्रणाम करने के योग्य, सराहना करने के योग्य। ये बहुत सी जो बच्चियां हैं ना, शादी होकर के आती हैं, कोशिश करती हैं कि जल्दी से जल्दी अलग हो जाएं, न्यारे हो जाएं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उन बच्चियों से एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी आई है मायके में, और वो तुम्हारे भैया को तुम्हारी माँ से अलग कर रही है, तुमको दुख होता है कि नहीं होता? यदि भैया भाभी अलग हो जाए तुम्हारी माँ से, और माँ अकेली पड़ जाए, तो तुम्हें ससुराल में भी दुख होता है। काश माँ मेरे हिस्से में होती तो मैं माँ की सेवा करती। ऐसा होता है ना। और बेटी ये चाहती है कि माँ मेरे हिस्से में होती। लेकिन एक बात बताऊं, ये परमात्मा का बड़ा विचित्र न्याय है। तुम जहां आई हो वहां सेवा करके देखो, इसका बदला परमात्मा तुम्हें वहां देगा जहां होना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, किसी व्यक्ति पर कोई हत्या हो जाए, भगवान क्षमा कर देता है। कोई व्यक्ति जो है और कोई झूठ साच बोल दे तो भगवान क्षमा कर देता है। लेकिन भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता जो कलेजे का टुकड़ा होती है माँ, और उस माँ को अपने बेटे से दूर कर दे। माँ को बेटे से दूर कर दे, ऐसी नारी को, ऐसी बहू को कभी परमात्मा क्षमा नहीं करता। कभी बनना हो तो अलग करने वाले मत बनना, बनना हो तो माँ और बेटा को मिलाने वाले बनना है। एक बात बताऊं, भगवान जब बछड़ों को छोड़ देते थे ना, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, जब बछड़ों को छोड़ देते थे, जब अपनी माँ से बछड़ा दौड़ के मिलता था तो भगवान बड़े खुश होते। लेकिन जब माँ से खींच करके बछड़े को कोई खूंटे पे बांधता है ना, तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही कोई माँ के कलेजे के टुकड़े को माँ से छीने। एक नारी थी,
15 साल हो गए शहर में आए और गांव में माँ रहती है और माँ के हाथ पांव चलते हैं, वहीं अपना गाय भैंस रखती है, दूध से अपना काम चला लेती है, घास खोद खोद करके गाय चरा लेती है। लेकिन वो जो बच्चों के पढ़ाने के बहाने से सिटी में निकल आई बहू, अपने आदमी को ले आई, अपने बच्चे। 15 साल तक अपने आदमी को गांव नहीं जाने दिया। गांव जाने की बात करता तो घर में कलेश कर देती कि ये काम बिगड़ रहा है, वो काम बिगड़ रहा है, ये करना है, वो करना है। एक दिन क्या हुआ, मेला में गए वो पति पत्नी और उनका एक बच्चा था 4-5 साल का, और मेले में वो बच्चा खो गया। अब माँ का हाल रो रो करके बहुत बुरा, बेहोश हो जाए, गिर पड़े। 2.5 घंटे तक जो है उसने सभी मायकों पे बुलवाया। 2.5 घंटे तक पागल सी हो गई माँ। 2.5 घंटे बाद जब उसका बच्चा मिला ना, तो लिपट करके रो करके, समझ लो ऐसा लगा कि वो एक बार मर के दोबारा जी गई हो। वहां पे एक संत आया। उस संत ने कहा, बेटा तेरे से तेरा बच्चा 2.5 घंटे के लिए दूर हो गया था, तेरी क्या हालत हुई? बोले, मरी नहीं, सब कर्म हो गए, बस में मर नहीं पाई, नहीं सब कर्म हो गए। तेरे को अपने बच्चे से इतना प्यार है ना, तो मुझे एक बात बता, ये तेरा जो पति है अपनी माँ से कितने दिन से नहीं मिला है? एक संत कह रहे हैं। बोले, बाबा 15 साल हो गए। बोले, तेरी 2.5 घंटा में ये हालत हो गई है, तो जाकी 15 साल में जाकी माँ की क्या हालत रह रही होगी। उसकी बद्दुआ थी जो तेरा बच्चा खोया। अभी भी सीख ले। तुरंत उस नारी ने कहा, बाबा मेरी आंखें खुल गई, मैं आज ही जाऊंगी गांव, या तो माताजी को अपने साथ लेकर के आऊंगी या फिर वहीं माताजी के साथ गांव में रहूंगी मिलजुल करके। अब मैं किसी के बच्चे को कुछ दूर करना नहीं चाहती। जो ठोकर खा के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं? ठोकर खा के संभल जाए, वो संभल गई और तुरंत जो है अपने आदमी से कहा कि अब घर नहीं चलेंगे। बोले, तो अब गांव चलेंगे। तो उसके आदमी ने कहा, गांव? 15 साल से तू जाने नहीं देती थी। बोले, नहीं, एक बाबा मेरी आंख खोल गए, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है, मैं मरी नहीं, मेरे सारे कर्म हो गए। अभी चलो सीधे माँ के पास चलेंगे। और पता है, जब वो बेटा बहू और नाती जब गांव गए और डोकरी को काऊ ने बताई कि तेरे बहू बेटा और नाती आ रहे हैं, आहा, माँ का खुशी का ठिकाना न रहा। नाती को गोद में उठा के चूमने लगी, बेटा को गले से लगाया और अपनी बहू को गले से चिपका करके बोली, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। धन्य है ऐसी बहुओं को, ऐसी बहुओं को मैं नमन करता हूं कि बिना ठोकर खाए इस बात को समझ लेती हैं। आज तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस कथा को सुनकर के समझ में आई होगी कुछ बहुओं के, तो वह जरूर अपने जीवन में परिवर्तन करेंगी। माँ से कभी बेटे को दूर मत करना, भगवान क्षमा नहीं करे। माँ तो क्षमा कर देगी, लेकिन भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। पता है, जब उन बहू ने जाकर के अपनी सास से कहा, माताजी हम तुमको लेने आए हैं। सही में बेटा? माँ रो पड़ी। 15 साल हो गए थे, एक एक दिन कैसे कैसे जी है, और आशा छोड़ बैठी थी कि अब को बेटा मिलेगा के
है सके तो बई दिन आवेगो ज्यादा ना आग लगानी होगी है, मेरो दाह संस्कार होगा तब आवेगो। ऐसी आशा लगा बैठी थी, लेकिन आज बाकी बहू लेके आई, बहू की पीठ पे हाथ फिराए फिराए कह रही बेटा जुग जुग जियो, बेटा जुग जुग जियो, मैं आत्मा ते दुआ दे रही हूं कि भगवान तेरो भलो करेगो, मेरो बेटा तेने वापस दे दो मोए। तो सास ने कहा कि मेरा शहर में मन नहीं लगता बेटा, तुम एक काम करो, ज्यादा दूर तो है नहीं, तुम हफ्ता में 15 दिन में डोल जा करो। बहू ने कहा नहीं मम्मी, आप संग चलो, फिर हम भी आ जाया करेंगे, कभी यहां और कभी। फिर माता जी को ले आई। फिर वो जो जहां जिस घर में वो रहते थे ना, अब तक वो शमशान था, जिसमें बड़े बूढ़े न हो, जिसमें माता पिता न हो, शमशान ही तो है। और जैसे ही अभी की वो माँ आई तो वो घर में देवता आ गया, तो वो घर मंदिर बन गया है। शमशान में भूत प्रेत रहते हैं और मंदिर में भगवान रहते हैं। माँ की प्रतिष्ठा हो गई, माँ की प्रतिष्ठा। एक बात बताऊं, आप में बहुत सी ऐसी बच्चियां बैठी होंगी जिनकी माँ रो रो के मर गईं, लेकिन उनकी भाभियों ने मां से बेटे को मिलने नहीं दिया। अब उनके मन में टीस रहती होगी ना कि मेरी मां ऐसे मरी, मेरी मां ऐसे मरी, मेरी चलती तो मैं ऐसा होने नहीं देती, ऐसी टीस रहती होगी ना। तो ऐसा कभी मत कर। जो इतनी बद्दुआ मिलती है माँ की, और माँ की बद्दुआ को भगवान भी नहीं टाल पाता। माँ दुआ दे या बद्दुआ भगवान से टाली नहीं जाती। माँ की दुआ या बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, आपने बहुत देवता पूजे होंगे, बहुत चामुंड मैया, चामुंडा मैया, शीतला मैया, जन कौन कौन सी वैष्णो देवी मैया पूजी होगी। पता नहीं आशीर्वाद मिला होगा कि नहीं मिला होगा, लेकिन अपने घर की मैया को चाहे कितनी नाराज है गई हो, कितनी दुखी हो तुमसे, लेकिन जब तुम जाके पांव छीले हुए ना, सब नाराजगी दूर रह जाएगी और पीठ पे हाथ फिरावी, कोई बात ना है, मेरो ही तो है, कोई बात ना है। तुम लाख बुरे हो, परमात्मा तो फिर भी कर्मों का दंड देगा। लेकिन माँ कहती है, यदि माँ के हाथ में अपने बच्चे की तकदीर लिखने का भगवान परमिशन दे देना, तो शायद हर इंसान की तकदीर इतनी ऊंची होगी, इतनी अच्छी होगी कि शायद ही कोई दुनिया में दुखी रहे। एक बात और कहनी है मुझे, जो माँ की कदर नहीं समझते हैं ना, वो एक बार उनसे मिल लेना जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, जिनकी माँ दुनिया को छोड़ करके चली गई है, उनके पास 2 मिनट बैठ के पूछना कि माँ क्या होती है, तो समझ में आ जाएगा
कि माँ की कदर क्या होती है, क्योंकि माँ ऑक्सीजन की तरह है, माँ जल की तरह है, माँ धूप की तरह है। जो ये भरपूर मिलते हैं तो इनकी कोई कीमत नहीं समझते हम, लेकिन यदि 4 दिन न मिले ना, पानी 2 दिन न मिले, तो ऑक्सीजन तो 10 मिनट न मिले हैं, तो पता चल जाता है, हैं? एक बात बताऊं, जब यहाँ प्रसाद बंटता है ना, ये आदमी जितने हैं ना सब यहीं प्रसाद लेंगे और बुक्का मार के घर चले जाएंगे, लेकिन माँ है ना अपनी साड़ी के पल्लू के छोर में पूरा प्रसाद बांधती है, हैं? केला अलग ले लेगी और बामे चिरवा अलग ले लेगी, रेवड़ी अलग ले लेगी और बांध के ले जाएगी, फिर घर में आवाज लगावेगी, फलाने आजा, डिकाने आजा, हैं? काहे? बोले प्रसाद लाई, ले तूने ले ले, तूने। अपना पेट उसे प्यारा नहीं है, हैं? अपना स्वाद प्यारा नहीं है, हैं? वो उन्हीं के लिए। कोई कोई बहू तो अपनी सास को दुश्मन समझती है। अरे पागल है, तू भूल गई तो घर में बुलावे के लिए कितना बुलवा देवाने की मेरी बहू आ रही है ना? कैसे कैसे दरवाजा सजाया हथवाने, है ना? कैसी उली उली फिरी, कैसे कैसे मंदिर में पूजा करी कि मेरे घर में एक अच्छी सी बहू आ जाए, बहू आ जाए। वो तेरी दुश्मन हो सकती है? अरे तेरी बुद्धि मारी गई है तो अपनों में दुश्मन दिख रहे हैं और दुश्मन अपने दिख रहे हैं। जो तेरी माँ के बारे में तो भड़का में, तेरी सास के बारे में तो भड़का में, दुश्मन तो बे हैं? माँ तो तेरे को हमेशा अच्छा देखना चाहती है। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा, तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर वो बन के साया रहे, वो है माँ। माँ का दिल
वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, यशोदा ने कहा, बेटा मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, क्योंकि मैं माँ हूं, तू जहां रहे सुखी रहे। आज भी माताएं काऊ की बहू कलेश कर रही हो माँ के पास बेटा जाते समय और माँ को पता चल जाए तो माँ क्या कहती है बेटा से, तू मेरे पास मत आओ करे, तेरी घरवाई कलेश करते है ना, मेरे पास मत आओ करे, बस मोए मालूम पड़ जाए कि मेरो बेटा सुखी है, मैं तो बई में खुश हूं, तू दुखी रहे, तेरे ते कलेश होए तो मैं काय की माँ, और मेरे हाथ पांव चल रहे हैं ना, तब तक मोए कोई दिक्कत ना है, परेशानी ना है। और सुन, मैं तो अपना दूध बूंद में ते काम चला लेती हूँ, मैं कोई शौक ना है, मो कोई खर्चा ना, इसलिए पैसों की तू मो देवे की ज्यादा कोशिश मत करो करे, क्योंकि तेरी घरवारी कलेश करेगी ना। अब सोचो, अपने कलेजे के टुकड़े को दान कर देती है, लोग तो कहते हैं कन्यादान हुआ है, कन्यादान नहीं हुआ, सच में तो माँ ने अपने बेटे को किसी दूसरे की लड़की को अपना बेटा दान कर दिया है। सच बात तो ये है। वो सास कहती है, वो माँ कहती है कि बहू को खुश रख, तेरे बच्चे खुश रहें, तू जहां रहे, चाहे दूर रहे चाहे पास रहे, बस तू खुश रहे, इसी में मेरी खुशी है। भैया माँ से विदा लेकर के भगवान आगे बढ़े। गोपी और ग्वालवाल जब तक रथ दिखता रहा तब तक रोते रहे, देखते रहे, और जैसे ही रथ जो है दिखना बंद हो गया, कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा। ब्रज का जो हाल था वो बहुत बुरा था।
क्योंकि जब तक भगवान रहे ना तो ब्रज का जयत ते दिखम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही वैकुंठाद अधिकम जयति व्रजः ते जन्मना। वैकुंठ से भी अधिक रौनक वाला हो गया था व्रज। कब से? जब से कन्हैया ने जन्म लिया। लेकिन अब गया तो जिसकी माया उसी के संग चली जाती है ना। गांव में एक कहावत है, आई बहू आयो काम और गई बहू गयो काम, है ना। ऐसे ही हर व्यक्ति की अपनी माया होती है। वो आता है तो माया आती है, चला जाता है तो माया चली जाती है। हो ऐसे ना जाओ सांवरे, ऐसे ना जाओ सांवरे, मुंह हमसे मोड़ कर हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़कर, जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़कर। कार्य करता हो, अभी मत उठाओ, मैं उठा दूंगा थोड़ी देर बाद। ऐसे ना जाओ सांवरे, ऐसे ना जाओ सांवरे, मुंह हमसे मोड़ कर हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर, हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर। कौन आके सांवरे माखन चुराएगा, कौन आके सांवरे माखन चुराएगा, मटकी हमारी फोड़ के हमको सताएगा। वो पनघट से कौन भागेगा, पनघट से कौन भागेगा, मेरी चूड़ी तोड़ कर हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर, हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर। रह रह के पल वो आपके हमको रुलाएंगे,
हो रह रह के पल वो आपके हमको रुलाएंगे, पनघट निधि बन यमुना हमको नभाएंगे। हो क्यों जा रहे हो प्यारे, क्यों जा रहे हो मोहन, दिल सबके तोड़ कर हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर, हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर। जाने वाले हमको इतना तो दे बता, जाने वाले हमको इतना तो दे बता, तेरी इस सजा के पीछे क्या है मेरी खता। हो क्यों तोड़ते हो मोहन, क्यों तोड़ते हो मोहन, हम सबको जोड़ कर हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर, हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर। ऐसे ना जाओ सावरे हो ऐसे ना जाओ सावरे, मुँह हमसे मोड़ कर हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर, हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर, हम जी नहीं पाएंगे तेरा संग छोड़ कर। अक्रूर जी महाराज जब यमुना जी को पार करते हैं तो अक्रूर जी का नहाने का मन हुआ यमुना जी में। अक्रूर जी बड़ी चिंता कर रहे थे कि मेरी वजह से कहीं ऐसा न हो कंस जो है कन्हैया का वध कर दे तो मेरा बड़ा अपराध हो जाएगा, मैं कैसे जीऊंगा। इस चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने वहाँ उनके साथ एक घटना घटित की, लीला खेली। जब वो नहाते हैं तो अंदर डुबकी लगाते हैं तो अंदर देखते हैं भगवान का जो है ना रूप कैसा है, शेषनाग पीछे हैं और सभी देवता लोग आरती कर रहे हैं, बड़ा वैकुंठ का जो रूप है वो दर्शन होता है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो भगवान रथ पे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। फिर डुबकी लगा के देखते हैं तो अंदर नारायण के रूप में भगवान का दर्शन होता। कन्हैया ने कहा काका कितनी देर तक नहाओगे, यदि मन को मैल छूट गो होए तब निकर आओ।
तन को नहीं, मन को। क्योंकि मन में जो मैल है तो कि पता नहीं जो कंस जो कहीं गड़बड़ नहीं कर दे। यदि मन को मैल छूट गो हो तो बाहर आ जाओ। ये मन को मेल और तन को मेल का मतलब है जाको भैया, मन का मेल तो पानी से धुलता है ना। तन का मेल तो पानी से धुलता है, लेकिन मन का मेल तो सत्संग से धुलता है। एक पंक्ति है ना कोई ऐसी, मन को मेल धुले सत्संग में। नर नोने नर 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 खुशबू को फूल खिले बगियन में, खुशबू को फूल खिले भक्ति को फूल, भक्ति को फूल खिले सत्संग में, भक्ति को फूल।
मन को तारो, मन को तारो, खुले सत्संग में मन को तारो। रुको रुको रुको, जी पीछे की ये टोली बैठी काहे का दावत खावे आई है? हाँ? हाथ बांध के बैठे हो ने आंख में शर्म आती है? घोंटू बांध के बैठे कछू तो अरे सब ऊपर करके बजा रहे हैं तो तुम बजाओ। यदि तुम ऊपर हाथ नहीं करोगे तो ऐसा समझो कोई बाजरा में एक पेड़ टूट जाता का तो कितना बुरा लगता है। पूरे खेत में बाजरा की लफी भई एक डार बाजरा तो वो अच्छा लगता है कि एकदम पूरा को पूरा लहराता हुआ हो। देखो कैसे लहरावे वो। अब 6 आदमी रह गए, बाकी सवन ने ऊपर कर ले। हे भगवान जी छेवनों के हाथन ने अगले जन्म में, चलो अब न कहूं तो ठीक है, एक बार फिर देख लो। हरि बोल। पूरे ऊपर मेरे ऊपर हाथ तक तभी तक राखो करो, जब मेरे नीचे है जाए तो तुरंत सबके नीचे है जाने चाहिए। एक की तो अब ब्रेक ना लग रही। देखो ऐसी गाड़ी एक्सीडेंट है जाते जब ब्रेक नहीं होए हैं। भाई पिकअप अच्छा हो अच्छी बात है, हैं? लेकिन पिकअप ही हो तो और ब्रेक नहीं हो तो खुद तो मरेगा सो मरेगा है। खुले सत्संग में मन को तारो। दुनिया के लोग मिले मेला में, दुनिया के लोग मिले मेला में, पर गुरुदेव
सत्संग में पर गुरुदेवा मिले सत्संग दुनिया के लोग मिले मेला गुरुदेव सद गुरुदेव मिले सत्संग में सद गुरुदेव। भगवान ने अपने रथ से बैठ करके मुस्कुरा करके कहा, काका अरे मन को मैल छूट गो हो तो निकल आओ। तब अक्रूर जी हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे मन के सारे भ्रम दूर कर दिए। मैं तो बड़ा डर लग रहा हूँ कौन से मार नहीं डारे हैं, लेकिन अब समझ में आ गई। बोले अब क्या समझ में आई, बात तो बताओ। तो अक्रूर जी बहुत प्यारी बात कहते हैं, हे गोविंद, मैं तो उल्टा सोच रहा था कि वो तुम्हें न मार दे, पर ये सारा संसार तुम्हारी इच्छा से जीता है और तुम्हारी इच्छा से मरता है? तुम्हारे जीवन देने से संसार में जीवन है, और तुम्हारे भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। तब अक्रूर जी महाराज वृंदावन में मथुरा में लेकर के गए